सिंहासन अपना छोड़ दिया, अपने सिंहासन पर ब्राह्मण देवता को पधराया। साथ दरबारी मंत्रिमंडल के लोग, रानियां सब चकित, अरे ये कौन सा मेहमान आया जिसके लिए भगवान ने सिंहासन छोड़ दिया। भगवान ने रानियों को कहा, क्या खड़ी खड़ी देख रही हो, व्यवस्था करो, रुक्मणी से पानी लाओ, चरण धोना है ब्राह्मण देवता। रुक्मणी बेचारी दौड़ी दौड़ी पानी लेने गई, बाकी सब व्यवस्था। इधर भगवान सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे, थक गए होंगे। जब सुदामा जी के तलवे में भगवान ने हाथ फेरा, बीमारियां फटी थी, पांव में कांटे चुभे, भगवान के कोमल कोमल हाथ छिड़े। भगवान को लगा अब मैं पूछूंगा तो ये अपनी गरीबी रोके मुझे बताएगा। भगवान ने कहा, आना था तो पहले आ जाते, क्या दुर्दशा अपनी बना दी, पहले आना। सुदामा ने सुनकर अनसुनी कर दिया, मन में ठान के गया, मैं क्यों अपनी गरीबी रोकूं, नहीं, मुझे किसी से नहीं करना, भगवान से भी नहीं कहना, इसलिए सुन के अनसुनी कर दिया। सुदामा जी की यह हालत देखकर भगवान द्रवित हो उठे, इतना रोए भगवान सुदामा जी का यह हाल देखकर अपने मित्र का, कि जो पानी रुक्मणी जी परात में भर के लाई थे उससे भगवान ने हाथ नहीं लगाया। कवि कहता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो। अपने आंसुओं से प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। रुक्मणी जी ने कहा कि महाराज पानी मंगाया, पानी तुम ठंडा लाए। ब्राह्मण देवता के पांव में देवाइयां घाव, वैद्य कहते हैं घाव और बीमारियों को धोना है तो हल्का गुनगुना पानी करके नमक डाल के धोना। मेरे आंसू हल्के गुनगुने, आंसू थोड़ा गर्म हो, मेरे आंसू गर्म खारे भी हो, इसलिए मैंने अपने आंसू में पाँव, और अब सुदामा जी के पाँव में जो कांटे थे वो निकाल कर भगवान बात में एक कांटा बिल्कुल अंदर मांस में धंसा था, जो नाखूनों की पकड़ में नहीं आ रहा था। जहाँ मूर्ति जी खड़ी थी तो भगवान ने कहा, सुई दिया। राजमहल में पहली बार सुई का काम किया, और अगर है भी तो जल्दी मिलता कहाँ, सुई जैसी ढूंढ दी, सुई ढूंढने लगी रानी। लेकिन सुदामा जी के पाँव में बड़ी पीड़ा हो रही थी। भगवान ने देखा सुई आने में विलंब है, भगवान ने सुदामा जी के पांव के तलवे में अपना दांत लगाकर और दांतों से वो कांटा खींच करके बाहर निकाल के फेंक दिया। बोलिए भक्तवत्सल जीवात्मा अनेक कंटक लेकर परमात्मा के शरण में जाता है, लेकिन जब परमात्मा कृपा करता है तो जीवात्मा के सभी कंटकों को निकाल करके दूर फेंक देता है और जीवात्मा को निष्कंटक बना दिया। ये भगवान का स्वभाव। और क्या पूछा भगवान का, जान कर अनजान बने रहो, पूछा और मित्र सब ठीक है, हाँ, तो विवाह किया या ब्रह्मचर्य ही जीवन जिया जा रहा है। सुदामा जी का नहीं कन्हैया विवाह किया है, बस अंतर ये है तूने तो कई विवाह किया भाई, लेकिन हमने एक विवाह किया। भगवान ने पूछा, क्या नाम है हमारी भाभी का? बोले, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। जैसे नाम है वैसे गुण भी उसमें, यथा नामे तथा गुणे, जैसे नाम सुशीला वैसे नाम के अनुसार गुण कम लोगों में पाए जाते हैं। कईयों का नाम होता है शांति में, लेकिन पूरे मोहल्ले में क्रांति मचा के रखती है, सारा नाम होता है शांति। लेकिन यहाँ जैसे नाम है वैसे गुण। भगवान ने कहा, बात बताओ, जब चले तो भाभी जी ने हमारे लिए कोई प्रसाद नहीं दिया क्या? सुदामा जी को लज्जा आ रही है। सुदामा जी सोच रहे थे जब ये अकेले में मिलेगा तो
देने से इसको पकड़ा दूंगा। इसकी हमारी बात तो घर की है, लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं, दरबारी बैठे हैं, रानियां बैठी हैं, इनके बीच में चितड़े कपड़े में लपेटा टूटा चावल भगवान को दूं, कहीं मेरे कृष्ण का अपमान इससे न हो। कभी प्रेमी नहीं चाहता मेरे प्रियतम का अपमान मेरी वजह से हो, इसलिए नहीं देना चाहता है। यहाँ सुदामा जी ने बात बदल दिया। सुदामा जी ने कहा नहीं गोविंद, तुम्हारी भाभी ने तो कहा था कि कृष्ण के लिए बाजार से कुछ लेते जाना, लेकिन उस दिन हमारे यहाँ का बाजार बंद था, इसलिए मैं कुछ ला नहीं पाया। दिन में दोबारा आऊंगा ना तुम्हारी भाभी के हाथ का, तुम्हारे लिए जरूर कुछ लाऊंगा। भगवान ने आश्चर्य भरे नेत्रों से देखा सुदामा जी की ओर और मुस्कुराए। मुस्कुरा के बोले कि यार तुम्हारी आयु बदल गई, जवान बचपने से बुढ़ापे में आ गए, शरीर भी बदल गया, झुर्रियां पड़ गई शरीर की, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। सुदामा जी ने कहा मेरा कौन सा स्वभाव? वो बचपन वाला याद है? सुदामा जी ने कौन सा बचपन वाला स्वभाव? भगवान ने कहा जब हम तुम दोनों लकड़ी लेने गए थे गुरु जी की आज्ञा से बन गए, और तब गुरु माता ने चने दे थे तुझे हमारे हिस्से का भी दे दिया था कि दोनों मिलकर खा लेना, और वहां भले आदमी अकेले ही खा गया, सारा चना मुझे दिया था। और आज हमारी भाभी जी ने अमृत जैसा प्रसाद हमारे लिए भेजा है, वो भी अकेले खाना चाहते हो, लेकिन तब तो हमने तुम्हें क्षमा कर दिया था, खा लेने दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। आज तो मैं खाऊंगा क्योंकि हमारी भाभी ने केवल हमारे लिए भेजा है। इसलिए आज आदत चोरी वाली गई नहीं। आगे चना गुरु मात दियो तब लाए दिखाए हमें नहीं दी। श्याम कही मुस्काए सुदामा से कैसे भाभी के तंदुल किए। उसी प्रकार से भाभी के लिए प्रसाद को मुझे नहीं देना चाहिए, ये कह करके गोद से छीन ले, छुपा रहे मगर भगवान, और अब भगवान खाने लगे। लेकिन केवल 3 लोगों को ये दिखाई पड़ा, ये चिथड़ा कपड़ा है और इसमें टूटे से खराब से चाहिए। 3 दिन को दिखाई पड़ा, रुक्मणी जी को उनसे नहीं छुप पाए, सुदामा जी को और भगवान जी को। बाकी जितनी रानियां थी, मंत्रिमंडल के लोग थे, सबने देखा कि ये मरकत मणि का पात्र है जो मानव लोक में नहीं इंद्र सभा में पाया जाता है, इंद्र के पास, और इसमें कोई स्वर्गीय वस्तु, एक अजीब सी खुशबू निकल रही थी। ये सुदामा के भजन की सुगंधी थी, सुदामा की भक्ति की खुशबू थी। सब आपस में काना फूसी करने, अरे भाई ये ब्राह्मण देखने में तो बिल्कुल दरिद्र लग रहा है, लेकिन इसके पास ये मरकत मणि का पात्र, इसमें ये दिव्य पदार्थ, कुछ कहने लगे कि ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण लोग रहते ही फटे पुराने कपड़े में आदत होता है, वैसे इनके पास बहुत बड़े बड़े राजे रजवाड़े इनके शिष्य होते हैं, कोई कमी थोड़ा, तरह तरह की बात हो रही। भगवान खाते जा रहे हैं और अपनी रानियों को चिढ़ाते जा रहे हैं। देखा हमारी भाभी जी ने क्या अमृत जैसा प्रसाद हमारे लिए भेजा है, क्या बढ़िया स्वाद होता है। ऐसे लग रहा है मानो यशोदा माँ ने बना के भेजा। यशोदा जी के भोजन में जो स्वाद कृष्ण को मिला वही सुशीला के चावल में मिल गया। बड़े भाव से खा,
रानियों को कह रहे हैं तुम्हें तो पकाना नहीं आता, कभी ऐसा खिलाती? रानियों ने कहा जरूर कोई दिव्य वस्तु है। तो रानियां इशारे से कहती हैं कि भगवान थोड़ा सा हमारे लिए भी छोड़ देते, हम जरा चेक करके देखेंगे कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेजा क्या है। भगवान ने रानियों को अंगूठा दिखा दिया कि अच्छा भेजा मेरे लिए है और छोड़ तो तुम्हारे लिए। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजा है तो मैं ही खाऊंगी। एक मुट्ठी खाया, एक लोग दे दिया सुदामा को, ब्राह्मण का उधार कौन रखता है, दे दिया। दूसरा खाया, दूसरा लोग दे दिया। अब देने में इतने व्यस्त और मस्त भगवान हो गए कि तीसरा खा के तीसरा भी देने जा रहे हैं। दौड़ करके रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा सब सुदामा जी को दे दोगे तो और दुनिया के लोग कहाँ रहेंगे, उनके बाद भी तो कुछ होना चाहिए। तब कहीं भगवान को होश आता है। भगवान जब देता है तो माइक में बोल करके नहीं देता है, फोटो खिंचवा करके नहीं देता है, बता करके नहीं देता है, बस चुपचाप दे देता है छप्पर फाड़ के। लेकिन जब लेता है तो झाड़ू बाहर के लिए भी लेता है, फिर लेता छप्पर फाड़ के, लेता झाड़ू बाहर। देर नहीं लगती न देने में न लेने में, देर नहीं। देन हो तो सो दे दियो, लेकिन विप्र न जानेगा, वो चितवन गोपाल की कछु न जानिया, वो चितवन गोपाल की कछु न जानिया। जो देना था तो दे, सुदामा जी को कुछ पता